जी, प्रधान जी, सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर आज बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है गुरुद्वारे में, क्या तय पाया? देखिए जी, ये तय हुआ है कि जितनी ये ईसाई संस्था का ये जो स्कूल है, ये एक स्कूल नहीं है, एक फर्म आप समझ लो कि जो ईसाई धर्म में हमारे बच्चों को कन्वर्ट करवाना और कुछ बच्चों को नपुंसक बनाने की जो आपके सामने उस दिन से मामला चल रहा है, प्रूफ के साथ है, उसकी जो है आज सारी संगत, आज पूरे उत्तराखंड, यूपी, हापुड़ तक सारे जत्थे आए हैं। हमारे सारे जो गुरुद्वारा के प्रमुख जत्थेदार है हमारे, उन्होंने आके आज हमारी कॉल पे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं कि इस प्रकार का, देखिए, ये किसी एक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये आपके सिख हो गए, हिंदू है, मुस्लिम, इन तीनों कौमों के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ईसाई धर्म के लिए इनको बहकाया जा रहा है कि आप इस धर्म में आइए, और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये इस प्रकार का एक घिनौना स्कूल के नाम पे ये खेल हो रहा है कन्वर्टिंग वाला, इसकी यहाँ से जड़ खुदान होना चाहिए। ये स्कूल 100% बंद होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये शोभा भी नहीं दे रहा है कि मैं इसको स्कूल कहूँ। स्कूल एक बहुत पवित्र नाम है और मैं नहीं समझता कि हम इसको स्कूल भी कहें, ये इस लायक है नहीं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा आपने? देखिए जी, जिस दिन हमने इस कमरे वहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस का कैमरा चालू करवाया, मेरे ख्याल 15 सेकंड की वीडियो चली होगी प्रिंसिपल के कमरे की। तुरंत एक मैडम आती है, प्रिंसिपल उस मैडम को अपनी बाहों में भर लेते हैं, उसकी अश्लीलता शुरू हो जाती है। तो स्कूल के ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस में तो एसओ साहब ने वो तुरंत रिकॉर्डिंग बंद करवाई, क्योंकि वहाँ लेडीज स्टाफ था, स्कूल की मैडमें थी। तो बड़ा घिनौना और बड़ी जलालत सी महसूस हुई कि क्या यहाँ पे हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी? क्या शिक्षा मिलेगी जहाँ का प्रिंसिपल जो है एक अय्याश है, एक बदमाश है। अच्छा प्रधान जी, इन्होंने माफी मांगी फिर रुख बदल दिया, फिर आपको ही गलत ठहराने लगे इन्होंने। देखिए जी, उनकी गलतफहमी थी। उन्होंने कहीं कुछ लोगों से मैनेज किया होगा पैसे के बल पे। उनको ये लगा था कि शायद वो हम लोगों को भी पैसे के बल पे मैनेज कर लेंगे, उनके ऑफर भी आए हैं, लेकिन यहाँ उनके पैसे का किसी भी कोई असर नहीं है। हम वो लोग हैं कि अपनी जेब से पैसा लगा के इनको इस कार्य की सजा 100% दिलवाएंगे, और हम सक्षम है इस लायक। और जो लोग उनके साथ इस उसके गंदगी में खड़े हैं, वो भी चाहे कितनी प्रयास कर ले, जो लोग उस दिन उसको थाने से छुड़ा के लेके गए हैं, अपने गिरेबान में झांक ले, उनको शर्म आनी चाहिए कि कितनी घिनौनी हरकत करने वाले लोग के साथ ऐसे बंदे खड़े हैं। थाने से कौन लोग छुपा के लेके गए, कुछ आइडिया है? थाने देखो जी, आप सबकी नजर में भी है। रामपुर से हमें एक वकील साहब ने मैसेज दिया था कि आप पैसे के लेन देन करके निपटा लो। हालांकि मुझे आज अच्छा लगा, आपके चैनल से ही उन्होंने खुद को उस चीज से पीछे किया है कि मैं उनका वकील था। वकील होना अलग चीज है, लेकिन उनके किसी मसले में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मुझे पैसा देके, संगत के खिलाफ देके आप हमें पैसा देके खरीदने की कोशिश करो। हम तो बिकने वालों में से है नहीं। तो जब हमने उनको थोड़ा इस चीज का विरोध की, हमें देखिए किसी के जमीर से आप कहो जी पैसे में आप बताइए क्या लोगे, तो हमने थोड़ा उस चीज को बुरा माना, तो उन्होंने बात टॉपिक चेंज किया। आप नहीं, बच्चों के परिवार को आप चाहो उनको दिलवा दो, या गुरुद्वारे में। तो मैंने कहा वकील साहब, गुरुद्वारे में ऐसे गंदा पैसा नहीं चलता। गुरुद्वारे गरीब मजलूमों के लिए लंगर लगाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसा पैसा गुरुद्वारों में बिल्कुल नहीं चलता। शायद आपको पता होना चाहिए, आप भी सिख हैं। आज क्या तय पाया मीटिंग? अब ये देखा जाए कि सच्चाई और बुराई की लड़ाई है या ये घिनौना कार्य और एक गंदी संस्था की, और एक अच्छे समाज के जो बच्चे इधर, जो मैंने आज दिखाया मनिंदर सिंह के, जो 70,000 रुपए के समथिंग उसने बच्चियों की पेपर, अभी यहाँ मेरे पास है, मनिंदर के थे मंगाए कागज। तो वो सारी चीजें जो है उसने अपने बच्चों की फीस, ड्रेस, स्कूल का कोर्स सब कुछ छोड़ दिया। बच्चियों ने ये कहा कि हम इस स्कूल में कतई नहीं जाएंगे, या आप हमें घर बैठा दिए, किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ। तो 1 महीना 3 दिन के अंदर मनिंदर ने अपनी बच्चियों के स्कूल से हटाया है। लगभग 70,000 की फीस, स्कूल का कोर्स उसका सारा बेकार पड़ा है उसके यहाँ। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। एक बच्ची मेरे ख्याल 5 साल की है, एक शायद 4 साल की बच्ची है, जिन्होंने साफ विरोध कर दिया, कुछ भी सजा आप हमें दे दो, हम स्कूल नहीं जाएंगी। आज क्या तय पाया? आज संगत इकट्ठा हुई, आज क्या तय पाया? देखिए जी, आज एक कमेटी बनी है, और उस कमेटी में अब सब लोग तय करेंगे। मंत्री जी से भी बात हुई थी, मंत्री जी ने कहा था कि जो एसओ भोट हैं वो ड्यूटी पे मेरठ गए हैं। जो वीडियो प्रिंसिपल के ऑफिस की है वो जन तक की जाएगी, क्योंकि जो लोग हम लोगों पे सवाल उठा रहे हैं उनका उस वीडियो में जवाब मिल जाएगा उनको कि क्या प्रिंसिपल की सच्चाई है, कि हम लोग सही हैं या गलत हैं।
तो ये चीजें अब कल हम एक कमेटी बना के थाना भोट जाके एसओ साहब के साथ बैठ के और वो वीडियो जनता करेंगे। एडमिट कार्ड है इन बच्चियों का एडमिशन, देखिए ये क्या बच्चियां हैं, इन्होंने विरोध कर दिया कि आप हमें मौत की सजा दे दो लेकिन इस स्कूल में ना भेजो। सोचो क्या ये स्कूल है? ये बच्चियों ने कराया ना माँ बाप ने कराया? नहीं नहीं, बच्चियों ने, ये बच्चियां तो आज थोड़ी है, ये मुहिम अब चली है, तो बहुत पहले से ये घिनौना काम होता रहा है। ये बच्चियों की उम्र क्या है? ये बच्चे तो 2025 ये 2025 के वो हैं। 1 महीना 3 दिन के बाद ये बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। 1 महीना 3 दिन में, ये अब के नहीं है, पहले से हैं। 2025 तो आज मीटिंग में क्या तय पाया पाजी? कमेटी का गठन किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो 30 बंदों की कमेटी बनाई गई है, उसको सारे समाज ने, सारे लोगों ने अधिकार दे दिए हैं। अगली कार्रवाई गतिविधि वो करेंगे, जो भी करेंगे सारा समाज, सारे लोग, इलाका उनके साथ, उनका साथ है। तो आज पूरी संगत कई इलाकों की यहाँ पर इकट्ठा हुई है, वार्ता चली है आपकी। क्रांति स्कूल में मामला चल रहा है बच्चों का, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई उन्होंने गलत काम किया है तो उनको कानूनी तरीके से सजा मिलनी चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो उसके बैठ के हम लोग चर्चा, हमने इंस्पेक्टर को भी बोला है, एसपी को भी बोला है कि आप निष्पक्ष जांच करिए। अगर उनकी टीचर की कोई गलती पाई जाती है तो जो भी कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। आज पंजाब नगर में बाबा गुरजंट सिंह, बाबा अनूप सिंह, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, कई सारी संगत इकट्ठी हुई है, तो आज चर्चा की जा रही है, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि मैं पहले कहा हूँ कानून अपना काम करेगा, और अगर उसने कोई गलत काम किया, गलत हरकत करी है बच्चों से जो, और उनको अगर अभी उनके सीसीटीवी कैमरे चेक भी करे जाएंगे, अगर उनके वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, ठीक है।